Hello and welcome to my channel. My name is Nitesh Dubey and today's topic is electric charge. So guys, लास्ट वीडियो में आपने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा था कि दो सब्सटेंसेस, जिसमें ग्लास और सिल्क का मैंने एग्जांपल लिया था, दोनों ही इलेक्ट्रीफाइड मीन्स चार्ज हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज हो तो गए, लेकिन आखिर ये चार्ज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन के बारे में। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स किसी भी फिजिकल बॉडी का वो फेनोमेना जिसके कारण अगर हम उसे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करती है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस, किसी भी चार्ज सब्सटेंस को आप कुछ इस तरीके से रखिए कि वो रोटेट हो सके। ठीक है, और जैसे ही उस चार्ज को आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उसको स्टोर करेंगे, उसको रखेंगे में, तो वो एक फोर्स फील करेगा। अब वो चाहे उसकी तरफ लग रहा हो या उसके अगेंस्ट लग रहा हो, तो वो चार्ज जो फील करेगा वो किसके कारण फील करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, देन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट to experience a force when placed in an electromagnetic field. There are some properties also of electric charge. कोई भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सीधी सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो जरूर होगी। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की जो होती है वो ये कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। कौन कहाँ पहुंच कर, एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मैंने भी यहाँ बोला है कि एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स का जब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। दैट मीन्स अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, दूसरा भी हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये एक दूसरे पे किस टाइप का फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सेम चार्जेस बच्चों हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में रखने वाला फोर्स जो होता है वो रिपल्सन का होता है। ठीक है, सेम ऐसे अगर दोनों ही पॉजिटिव थे, अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव हो तो भी उनके बीच में लगने वाला फोर्स एक दूसरे के कैसा रहता, अगेंस्ट रहता। सेम ऐसे ही अगर उनके सामने अगर चार्ज डिफरेंट आ जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी की, तो वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो द सेकंड प्रॉपर्टी भी आपने समझ लिया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये आती है कि तीसरी प्रॉपर्टी में चार्ज एक कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी होंगी कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चीजें होती हैं। ठीक है, अब चार्ज, ये एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स तो लगाता है जिसकी एक डायरेक्शन भी होती है, या अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। यहाँ पे एडिटिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के साथ ऐड करते हैं, ठीक, अब मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो एडिटिव इन नेचर का मीन्स ये होता है कि ये एक दूसरे से उनके साइन के साथ ऐड होंगे, मीन्स रिजल्टेंट इन दोनों का हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो। मान लो हमारे पास दो चार्ज हो गए, एक 2 कूलाम का है, ठीक है, एक हमारे पास 5 कूलाम का है, लेकिन एक हमारे पास 3 कूलाम का है लेकिन निगेटिव है, तो हमने उसको माइनस करके लिखा हुआ है। इसका रिजल्टेंट हमें मिलेगा 5 और 2 7 3 4 कूलाम। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये आती है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है,
चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मीन्स ये होता है कि अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन उनका जब हम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है Q इजकल टू एन ई की फॉर्म में। यहाँ पे E रेफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जिसका चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N जो होता है उसकी वैल्यू रहेगी 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है, टू द n तक। मीन्स अगर हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कभी भी वो हाफ या 1.5 या इस फॉर्म में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो ट्रांसफर होता है सिर्फ 1 2 या 3 की फॉर्म में, जिसको हमने यहाँ पे डिनोट किससे करा है? Q इक्वल टू एन की फॉर्म में, ठीक है। अगला ये होता है कि जो 6th हमारा पॉइंट है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, ठीक है। कंजर्व्ड का मतलब ये होता है कि अगर एक पॉइंट से मैं, जैसे कि आपने एग्जांपल लिया था बिफोर एंड आफ्टर रबिंग का, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें से हमारे 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें हमारे पास दूसरा सब्सटेंस है, इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। अगर इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं तो नया पोजीशन जो आपको मिलेगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, लेकिन इसमें आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे चीज़ को अगर देखेंगे टोटल करके तो यहाँ पहले भी 15 इलेक्ट्रॉन ही थे और यहाँ अब भी 15 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। सो ये आपके नोट्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लास्ट टॉपिक भी पढ़ सकते हैं जो कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी था। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।